हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th 4 अगस्त 2021 क्लास 12th A प्लस B प्लस C। बेटा मैंने कल आपको पढ़ाए थे जीनॉन के कंपाउंड, जीनॉन के यौगिक। तो इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन। जीनॉन के यौगिकों के संरचना, यौगिकों की संरचना। तो इधर देखते हैं, हम सबसे पहले उठाते हैं HCF2 को। अगर हम सिर्फ जीनॉन की बात करें, जीनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 54। आप सब जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जाता है, संकरण कैसे करते हैं। तो 54 को हम क्या करते हैं, नोबल गैस रूल से ही कर लेते हैं। Kr36 5s2 4d10 5p6। 4d यानी कि इनर ऑर्बिटल है तो अंदर चला जाएगा, 5s2 बाहर, 5p6 बाहर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सी स्टेट होती है? ग्राउंड स्टेट। 5s 5p 1 2 3 4 5 6 and that is 5d। पांच ऑर्बिटल हो गए। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, सॉरी की एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था में जितने फ्लोरीन हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को छोड़ के ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, उनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। सामान्य अवस्था में हमने देखा कि उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो उत्तेजित अवस्था में देखते हैं 5s पूरे 2, 5p 1 2 3 4 5, 2f हैं तो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ख़त्म। यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा, ये गलती से मैंने भर दिया था, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब बेटा यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी है, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी हमें इनकी एनर्जी समान करनी पड़ेगी और सपोज इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। एंड लास्ट स्टेट इज हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में क्या होने वाला है? देखो, संकरित अवस्था में जो हैं, जितने कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हैं, जितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हैं, वो सारे एक साथ आने वाले हैं। कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये माने हुए इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, S का 1, P के 3 और D का 1, sp3d। sp3d में बेटा ज्योमेट्री कौन सी बनती है? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, यही बनती है। यहाँ पर है बेटा XC, यहाँ पर है F और यहाँ पर है F। यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर और यहाँ एक लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? वैसे इसका नाम है sp3d। दूसरा, ड्यू टू 3 लोन पेयर्स इसकी ज्योमेट्री चेंज होकर हो गई लीनियर, रेखीय। कैसी हो गई? रेखीय। यहाँ पर क्या लगता है? वेस्पर का सिद्धांत। तो इसकी ज्योमेट्री परिवर्तित होकर हो गई F। हाँ भैया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बंद, एक एकाकी युग्म यहाँ बंद और एक एकाकी युग्म यहाँ बंद। ये दोनों एक ही ज्यामिति हैं। इसको हमने उस पर शो करा, उसके बाद इधर इसकी ज्यामिति परिवर्तित होकर हो गई रेखीय, sp3d।
डी। ऐसे ही बेटा HCF4 का सिखाऊंगा मैं आपको। HCF4 सेम टू सेम ऐसे ही करना है। जीनोन का एटॉमिक नंबर 54, क्रिप्टन 36, 4D10, 5s2, 5p6। 54 हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। अब सबसे पहली स्टेट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में जो 5s कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 5p कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और 5d इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अभी अनपेयर्ड करने होंगे इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए उनको चाहिए एम्प्टी d ऑर्बिटल, खाली d ऑर्बिटल चाहिए। अब खाली d ऑर्बिटल में क्या होगा देखो आगे। अब होएगी बेटा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था। जितने फ्लोरीन हैं उतने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन। जितने फ्लोरीन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने होंगे। तो बेटा डब्बे बना लो पहले। तो हमें जब इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो उसमें से हमें 4 अनपेयर्ड करने, तो 2 अनपेयर्ड कर देता हूँ। अब बेटा इन दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, इन पे 1-1 की, तो कैसे हो जाएगा? क्योंकि संकरण तभी हो सकता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो। जब तक परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा सेम नहीं होगी तो संकरण नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट पॉसिबल। तो बेटा सपोज्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप करे जाते हैं, बताया है मैंने आपको 11th क्लास में ये चीज़ वेस्पर थ्योरी में। तो सपोज्ड इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब हमने जब इसमें सपोज्ड इलेक्ट्रॉन भर दिए तो देखो 1 ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p के और 2 ऑर्बिटल d के। तीसरी स्टेट होती है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में क्या होगा? क्या होगा? सारे ऑर्बिटल एक जगह आ जाएंगे। कितने डब्बे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इनको क्या कर देंगे? सपोज भर देंगे। जो सपोज्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमने इसमें भर दिए हैं। तो यहाँ पर हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, जिसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, बट वो चेंज होकर हो जाएगी स्क्वायर प्लानर, वर्ग समतल। एक्सी एफ है तो बेटा 4 कोनों पे दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसकी ज्यामिति बदल कर हो गई दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और चारों कोनों पे F। तो इसको बोलते हैं वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लानर। और sp3d2 कितने लोन पेयर है इसमें? 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर्स एकांकी युग्म। पिछले में कितने थे? दिख रहे हैं मुझे, देखो पिछले में देखो 1 2 3 लोन पेयर्स, 3 एकांकी युग्म। तो बेटा HCF6 आप खुद करेंगे, जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
XCF6 का आपको खुद करना है और मुझे बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। तो बेटा यही आपकी आज की क्लास, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।